आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज का एक स्पेशल वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूं, ये है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हर इंसान की लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरी है और साथ ही साथ ये पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल मतलब ऑफिशियल जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब जिंदगी में स्ट्रेस तनाव आ जाता है, टेंशन आ जाती है, तो ना तो वो घर में अच्छी जिंदगी जी पाता, और अगर ऑफिस में टेंशन हो जाता है किसी काम को लेकर, या हो सकता है आपके बॉस से आपकी अच्छी नहीं जम रही है, आपका व्यवहार उससे सूट नहीं होता, या उसका व्यवहार आपको सूट नहीं हो रहा है, या किसी और चीज को लेकर या टारगेट आपका अचीव नहीं हो पाया, किसी भी कारणवश आपको टेंशन हुई, स्ट्रेस आपके दिमाग में आया, तो आप वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको सर्वाइव करना है और लाइफ को अच्छी तरह गुजारना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो स्ट्रेस को कैसे रिमूव करें ये आपको आना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट ये जानकारी देने वाला हूं कि स्ट्रेस क्या होता है और कैसे उसे खत्म करें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो स्ट्रेस होता है वो पर्सन टू पर्सन अलग होता है, पीपल टू पीपल डिफरेंट होता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ऑफिस की बात करें, तो जो लोग ऑफिस में मान लीजिए सेल्स का काम करते हैं, या कोई कोई भी काम करते हैं, एचआर का काम करते हैं, अकाउंटेंट का काम करते हैं, किसी भी प्रकार का काम करते हैं, तो उनका मान लीजिए टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो ये उनका स्ट्रेस का कारण बन सकता है कि मेरा बॉस मुझे क्या बोलेगा, मेरा स्टाफ मुझे क्या बोलेगा, मैं काम पूरा नहीं कर पाया। तो ये एक स्ट्रेस का ही बहुत बड़ा कारण हो जाता है। वही अगर हम घर का एग्जांपल आपको दें, हाउस वाइफ, जो घर में वाइफ काम करती हैं किचन में, तो खाना बनाना उनके लिए एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है। अब खाना बनाना हो सकता है कि उनके हस्बैंड जो है सुबह जल्दी नौकरी पे जाते हैं 6 बजे 5 बजे, तो 4 बजे उनके उठकर उनको खाना बनाना, ये भी एक तनाव का कारण होता है, स्ट्रेस का कारण हो सकता है कि मुझे जल्दी खाना बनाना है, जल्दी उठना पड़ेगा, ये भी एक डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इस तरह की चीजें स्ट्रेसफुल होती हैं और ये व्यक्तिगत अलग अलग हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस और एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस। तो नेगेटिव स्ट्रेस जो होता है वो आपके मतलब कोई बैड एक्सपीरियंस आपको हुआ है, उससे आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस आएगा। तो जब नेगेटिव एक्सपीरियंस आएगा तो उससे नेगेटिव स्ट्रेस आपको पैदा होगा। अब बैड वर्क क्या हो गया, कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है, आप कोई काम पूरा नहीं कर पाए, आप कोई डेडलाइन थी, आप कोई टारगेट अचीव करना था, आप नहीं कर पाए, आपको कोई जिम्मेदारी दी गई थी, आप उसे नहीं कर पाए, आप फेल हो गए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो 10th क्लास में फेल हो गया, होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाया, या कोई भी रीजन हो सकता है नेगेटिव एनर्जी। तो ये जो नेगेटिव स्ट्रेस है, ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस इंसान की लाइफ में आता है, और जब ये बैड एक्सपीरियंस इंसान की लाइफ में आ जाता है, माइंड में आ जाता है, तो वो टेंशन फुल एक टेंस्ड लाइफ जीने लग जाता है, एक टेंशन वाली जिंदगी हो जाती है उसकी, और 24 घंटे उसका माइंड डिस्टर्ब रहेगा और वो अच्छा काम नहीं कर सकता है। दूसरा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस। अब ये पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है, ये आता है आपका कुछ अच्छे काम करके एक्सपीरियंस, आपके पास मान लीजिए आपने कुछ अच्छा काम किया, उससे अच्छा रिजल्ट आया, और उससे जो एक्सपीरियंस पैदा होता है वो आपका पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। और पॉजिटिव स्ट्रेस इंसान की लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, इंसान की प्रोग्रेस करने के लिए, इंसान की तरक्की करने के लिए पॉजिटिव स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपके साथ कुछ अच्छा काम हो जाता है या कोई अच्छी घटना घटित हो जाए, तो भी ये स्ट्रेस का कारण बनता है, लेकिन ये पॉजिटिव स्ट्रेस कहलाता है, और ये स्ट्रेस आपकी लाइफ को तरक्की कराने के लिए या बूस्टअप करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए, अचानक आपका कंपनी में प्रमोशन हो जाए, एक स्टूडेंट उसके अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो तब भी हमारी हार्ट जो है ना बीट के धड़कने लग जाती है। तो ये भी स्ट्रेस का एक कारण होता है, बट दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव स्ट्रेस, ये जरूरी होता है। आगे हम बात करते हैं कि स्ट्रेस से क्या क्या नुकसान हो सकता है आपका। तो स्ट्रेस एंड हेल्थ, देखिए कॉमन सी चीज है, जब इंसान को टेंशन हो जाए, ज्यादा सोचने लगे, कोई और समस्या हो जाए, तनाव जब आ जाता है, तो छोटी छोटी चीजें माइंड में जब जाती हैं, तो टेंशन सारी बीमारियों का कारण होता है, सारे हेल्थ इश्यू टेंशन से ही आते हैं। एग्जाम्पल, आपका ज्यादा आपने टेंशन ले लिया, हो सकता है आपका पेट दर्द हो जाए, लूज मोशंस हो जाए, आपको टेंशन ज्यादा ले लिया, दिमाग की नस फट जाए, ज्यादा टेंशन ले लिया तो
दिमागी संबंधी समस्या और भी आती है। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, चक्कर आ गए, ऐसी बहुत सारी समस्या आ जाती है। तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो लाइफ में ना अननेसेसरी टेंशन नहीं लेना चाहिए, इससे हेल्थ आपकी खराब होगी ही होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लूज मोशन हो जाना, स्टोमक, फिजिकली समस्या, आपको फिजिकल हेल्थ, आपकी हेल्थ भी बड़ी डाउन हो जाती है, ये भी टेंशन का ही कारण है। मेंटली आप टॉर्चर हो जाते हो, मेंटली फिजिकली, मतलब पूरी लाइफ बेकार हो जाती है। तो वेट घट जाना अचानक, ये भी टेंशन का कारण होता है। तो अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेस को कैसे डील करें, कोपिंग विद स्ट्रेस। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो मुद्दा यह है कि अलग अलग व्यक्ति प्रॉब्लम्स को अलग अलग हिसाब से डील करते हैं। ये डिपेंड करता है आपके इमोशंस के ऊपर, आपके थॉट्स के ऊपर, आपके प्रॉब्लम्स को डील करने के तरीके पर। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। तो ये है कोपिंग विद स्ट्रेस। क्योंकि जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, अगर आप कहोगे कि मैं जिम्मेदारियों से भाग जाऊं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां, ये इंसान की लाइफ में डे बाय डे बढ़ती ही रहती है, तो हम इनसे भाग नहीं सकते। तो ये डिपेंड करता है इंसान के विचारों के ऊपर, आपके रहन सहन के तरीके पे, कि आप इनको डील कैसे करते हैं। अननेसेसरी टेंशन लीजिए मत। ये अगला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कि टेंशन को कैसे खत्म करें। बट मैं आपको यहां ये जरूर आपको इंटीमेट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि अननेसेसरी लाइफ में टेंशन नहीं लेना चाहिए। जो होना है वो होकर ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट, ये जो 5 स्टेप्स हैं, ये जो 5 टेक्निक्स है, आपने ये समझ लिया तो लाइफ में कभी भी आपको टेंशन नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आपकी कॉर्पोरेट लाइफ, पर्सनल लाइफ, ऑफिशियल, सब बैलेंस हो जाएगी और आप अच्छी जिंदगी जीने लगेंगे। तो पहला ये जो चीज है वो ये है, अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस, टेंशंस। देखिए कुछ कुछ लाइफ में जो टेंशंस हैं वो ऐसी होती है अननेसेसरी, फालतू की आ जाना, जिनको हम लेना नहीं चाहते फिर भी वो हमारे पास आ जाती है। तो ऐसी टेंशन को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जैसे मृत्यु निश्चित है, जो मरेगा तो मरेगा। आपको एग्जाम्पल के लिए आप इस बात को लेकर टेंशन रहे कि 100 साल के बाद आपकी मृत्यु हो जानी है, और इसको लेके आप आज टेंशन बनाएं, तो आप खुद सोचिए ये आपकी कितनी बड़ी बेवकूफी रहेगी। 100 साल बाद तो हर इंसान को मरना ही है। तो 100 साल बाद हर इंसान को मरना है, पर आप आज उसकी टेंशन लेते हो कि मैं 100 साल बाद मर जाऊंगा। तो ये तो जीवन की सत्य घटना है। तो कुछ चीजों को हम इग्नोर करेंगे और अन्य से चीजों को नहीं सोचेंगे। वैसे एक पॉइंट है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, पीपल वुड स्ट्रेस यू। आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में टेंशन का सबसे बड़ा कारण है, उससे अपनी जिंदगी को अलग कर लो, उस व्यक्ति को अपनी लाइफ से हटा दो, अवॉइड दैट पर्सन, टेंशन खत्म हो जाएगी। जो व्यक्ति आपको बार बार टेंशन देता है, आपको लग रहा है कि ये सबसे बड़ा टेंशन है मेरी जिंदगी में, हटा दो उसको, उसको अपनी जिंदगी से रिमूव कर दो। क्यों उसके साथ बार बार आप डील करते हैं? और अवॉइड टॉपिक दैट डिस्टर्ब यू। एक स्ट्रेस का ये भी चीज है कि कुछ टॉपिक्स इंसान की लाइफ में ऐसे होते हैं जो इंसान को बार बार डिस्टर्ब करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको पॉलिटिक्स का टॉपिक मतलब अच्छा नहीं लगता, तो आप उससे दूर हटिए, आप उससे डिस्कस मत करो। क्योंकि जीवन में हर टॉपिक आपको खुशहाल मतलब खुशी तो नहीं दे सकता ना। तो कुछ चीजें आपको जो डिस्टर्ब करती है उनको इग्नोर करिए। चेंज द सिचुएशन। समटाइम्स क्या होता है हमारी लाइफ में कि आपको लगता है कि ये जो सिचुएशन चल रही है ये मुझे टेंशन देने वाली है, तो आप उस सिचुएशन को ही चेंज कर दो, उसमें पढ़ो ही मत। जब आप उस सिचुएशन को चेंज करेंगे, यू हैव टू अल्टर द सिचुएशन, वो जो चीजें आपके पास आएगी नहीं और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो चेंज द सिचुएशन भी एक बहुत बड़ा तकनीक होती है, टेक्निक होती है स्ट्रेस को दूर करने के लिए। अच्छा, दूसरा चीज कि कोई व्यक्ति मान लीजिए आपको बार बार परेशान करता है, आपको लगता है कि ऑफिस में ये व्यक्ति आपको टेंशन देता है, या ऑफिस में ये बॉस आपको टेंशन दे रहा है और बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, या कोई और कलीग है उसके साथ आपके अच्छे संबंध नहीं है और वो डिस्टर्ब करता है, तो डायरेक्टली उसको आप बात करिए उस पर्सन से कि आपकी समस्या क्या है और आप क्या चाहते हो। आप जो मैटर चल रहा है ये जो डिस्कशन कर लेंगे तो चीज क्लियर हो जाएगी।
और जब एक बार क्लियर हो जाएगी तो आप या तो उसके अनुसार काम करेंगे या वो आपके अनुसार काम करेगा और ये टेंशन खत्म हो जाएगी। तो आप ये टेक्निक का यूज करें, बहुत जरूरी है। सिचुएशन को चेंज करें। आपको लग रहा है कि बॉस के साथ तो आपको रोज काम करना ही है ना, तो बॉस से भागने की बजाय आप बॉस से डायरेक्टली बात करो, सर आप क्या चाहते हैं, मैं कैसे काम करूं, उस बॉस के अनुसार काम करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फेस द सिचुएशन, डोंट रन अवे। सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण जो चीज है लाइफ में ये है कि लोग क्या है, प्रॉब्लम से बच के भागते हैं। आप प्रॉब्लम से भागो मत, क्योंकि आप अगर मान लीजिए किसी प्रॉब्लम से बच के भागते हो तो क्या होगा, वो फिर घूम घूम के आपके सामने आ जाएगी। उस प्रॉब्लम को फेस करें। मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक व्यक्ति है, उसको डांस करना नहीं आता स्टेज पर, या डीजे पे नाचना नहीं आता, तो कब तक वो बचेगा इस सिचुएशन से। हो सकता है कि दोस्त की शादी में गया, दोस्तों ने बोला कि चलो आप मेरे साथ नाचिए, डांस करो स्टेज पे। अब डीजे लगाया, आप शर्मा रहे हो, आप नाच नहीं पा रहे हो, चलिए आपने वहां कोई बहाना लगा दिया। फिर आपकी बहन की शादी हो गई, वहां तो नाचना पड़ेगा, चलो वहां भी बच गए। फिर हो सकता है कि आपके भाई की शादी हो गई, अब भाई की शादी में तो आपको जाना जरूरी है, वहां तो आप बच नहीं सकते हो ना, वहां तो आपको नाचना ही पड़ेगा। और उससे भी बड़ी चीज आपको बताता हूं, मान लीजिए आपकी खुद की शादी हो रही है, दूल्हे, आजकल तो दूल्हों की फैशन है कि दूल्हा दुल्हन को नचाते हैं स्टेज पर, डीजे लगाते तो उनको डांस करवाया जाता है। वहां कैसे भागोगे, क्या दुल्हन को छोड़ के भाग जाओगे, नहीं भाग सकते ना। तो आपको लगता है कि ये चीज आपको बार बार परेशान करेगी, सीख लो आप डांस करना, दो चार स्टेप सीख सकते हैं। तो टेंशन, मतलब मैं ये कह समझाना चाह रहा हूं आपको कि सिचुएशन को फेस करना सीखिए, और जब आप फेस करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। आई होप के आपको समझ में आ रहा होगा। चेंज योर बिहेवियर। समटाइम्स ये भी बहुत जरूरी है कि आपको अपना बिहेवियर भी बदलना पड़ जाता है। आपको लगता है कि कमी आपके अंदर हो सकता है, आप एनालिसिस कीजिए, प्रॉब्लम को समझो कि प्रॉब्लम कहां है, और आपको लगता है कि अगर आप अपना छोटा मतलब थोड़ा सा बिहेवियर का चेंज कर लेते हैं और आपका काम बन जाएगा, तो ऐसा करके देख लीजिए। समटाइम्स यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर ऑल्सो। तो प्रॉब्लम को एनालिसिस करना, आप एनालाइज तो कीजिए कि प्रॉब्लम आ कहां से रही है। हो सकता है कि सामने वाले के व्यवहार में कमी हो सकता है कि आपके व्यवहार में कमी हो, तो आप वहां पर चैलेंज को फिनिश कीजिए। अब हम बात करेंगे तीसरा जो टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों, एक्सेप्ट द सिचुएशन यू कांट चेंज। देखिए दोस्तों, जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आप बदल नहीं सकते, तो जैसे वे हैं वैसे ही आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और आप नहीं कर सकते तो लाइफ में हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देना चाहता हूं कि एक हस्बैंड दारू पीता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, और उसकी वाइफ परेशान है, उसको बदबू आती है अपने हस्बैंड से कि वो हमेशा दारू पीता है, हमेशा सिगरेट पीता है। और वाइफ ने ट्राई भी बहुत किया कि उसकी दारू छूट जाए, सिचुएशन छूट जाए, मतलब ये सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना छूट जाए, नहीं छूट पा रही है। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको अपने हस्बैंड को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो सिगरेट पी रहा है तो उसके साथ रहो, दारू पी रहा है तो उसके साथ रहो, उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते, क्या आप हस्बैंड को ही बदल दोगे। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपको वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। सूरज पूर्व में निकलता है तो ये बात तो सच है ना। अब आप कहोगे सूरज को हम पश्चिम से निकाल दें, ये तो आपकी मूर्खता हो जाएगी। आपको अपने माइंड में यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सुबह उठूंगा मैं तो सूरज हमेशा पूरब से निकलेगा और पश्चिम में ढलेगा। तो कुछ चीजें फिक्स हैं, तो इन चीजों को सोच सोच के क्यों टेंशन लेना। आप किसी से बहुत प्यार करते थे, वो आपके हस्बैंड है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, अचानक उसकी डेथ हो गई। अब आप उसके बारे में सोचते रहेंगे तो आप ही मर जाएंगे। भाई आपके जो हस्बैंड है, मान लीजिए भगवान ने उनकी इतनी उम्र लिखी थी, डेथ हो गई उनकी, तो मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता ना। वैसे ही आपकी प्रेमिका आपको छोड़ के भाग गई तो उसके चक्कर में क्या मर जाएंगे, नहीं। हाँ दुख होता है, इंसान नहीं भूल पाता, सालों तक रोता है, तड़पता है, उसके लिए परेशान होता है, बट जीना तो पड़ेगा ना। तो जैसा सिचुएशन है उसको वैसे एक्सेप्ट कीजिए। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत ही शानदार टेक्निक है। यहां कुछ और चीजें भी हम देखते हैं। देखिए, शेयर योर फीलिंग्स। जीवन में
दो चार व्यक्ति आपके बड़े करीबी होना चाहिए दोस्त। या तो आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपके भाई हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनसे आप अपनी मन की भावनाएं शेयर करें। तो जब आप अपनी मन की भावनाएं किसी से शेयर करते हैं ना, कि सर आज मेरे को ये टेंशन है, कि मम्मी आज मेरे को टेंशन है, कि भाई आज मेरे को ये टेंशन है, तो जब आप अपनी फीलिंग को किसी के साथ शेयर करते हैं, आधी से ज्यादा टेंशन तो उसमें खत्म हो जाती है। और मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूंगा कि भाई से अच्छा कोई दोस्त नहीं है, और बहन से अच्छा कोई दोस्त नहीं है, और इनसे भी अच्छा दोस्त चाहिए तो माँ बाप, इनसे बढ़िया कोई दोस्त नहीं आपको मिलेगा। आप इनसे अपनी फीलिंग कहिए, आप भगवान को अपना दोस्त बना लो, भगवान से अपनी बातें कहो। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर अपनी बात कहूं तो मेरे एक दोस्त हैं भगवान श्री कृष्ण, मैं इनको बड़ा प्यार करता हूं। मेरे को कभी अगर लाइफ में टेंशन होती है तो मैं उनको बोलता हूँ कि कन्हैया जी ऐसी ऐसी बात है, तो मेरी आधी से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाती है। तो लाइफ में एक दो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिनसे हम फीलिंग शेयर कर सके। आपको बात समझ में आ रहा होगा? तो ये जरूर ध्यान दें कि एक व्यक्ति दो व्यक्ति लाइफ में ऐसे हों जिनसे आप अपने मन की बातें कह सकें। लर्न टू फॉरगिव, ये बहुत ही जरूरी चीज है दोस्तों। लर्न टू फॉरगिव, माफ कीजिए। किसी व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है, किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, किसी व्यक्ति ने आपको परेशान किया है, माफ कर दीजिए ना। माफ करने से भी क्या होता है, आधी टेंशन खत्म हो जाती है। तो माफ करने की जो प्रवृत्ति है, ये आदत है, ये आपको सीखना पड़ेगा। माफ कर दीजिए, इससे भी आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। अब यहां पर एक चीज और देखते हैं, मेक टाइम फॉर फन एंड रिलैक्सेशन। ये तो आपने बहुत बार सुना भी होगा अपनी जिंदगी में कि टेंशन को खत्म करने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, योगासन भी आप कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, हरियाली वाला कोई गार्डन है, बगीचा है या ग्रीनरी है, वहां आप टहल सकते हैं, एक्सरसाइज करें, दोस्तों से मिलें, हंसी मजाक करें, कॉमेडी की फिल्म देखें, तो आप ये सब कर सकते हैं। और लोग ऐसा करते भी है, मसाज करवाते हैं लोग अपने, इससे भी एक रिलैक्स मिलता है बॉडी को। तो ये सारी एक्टिविटी आप कर सकते हैं जिससे आपको टेंशन कभी नहीं रहेगी। और बच्चों के साथ खेलना ना भूला दोस्तों। ये चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको देखते से टेंशन खत्म हो जाती है। आप बच्चों के साथ खेलें ज्यादा से ज्यादा, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। और हैव अ कप ऑफ टी, चाय कॉफी पिए बीच में। चाय कॉफी पीने से भी थोड़ा सा माइंड हल्का हो जाता है। तो आई होप कि आपको टॉपिक अच्छा लग रहा होगा। और ये पांचवा और लास्ट टॉपिक क्या है, ये पॉइंट, अडॉप्ट अ हेल्थी लाइफस्टाइल। दोस्तों एक अच्छी लाइफस्टाइल भी होना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि आपको टेंशन होती है और फिर आपकी लाइफस्टाइल भी उतनी गंदी है, तो टेंशन तो और बढ़ेगी ना। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल रिलेट करता हूं कि कोई दोस्त आपका छोड़ के आपको भाग गया है, और आजकल आधे से ज्यादा जिंदगी में तो आजकल प्रेमिकाओं की टेंशन बहुत है। आपकी प्रेमिका आपको छोड़ के भाग गई और उसकी टेंशन में आप शराब पी रहे हैं, तो आपने क्या किया, एक तो दुख और उसके ऊपर आपकी लाइफस्टाइल बेकार, तो दुख क्या हो जाएगा, डबल। गम प्रेमिका का, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो टेंशन तो बढ़ेगी ना। किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए और वो दिन भर रोती रहे, तो टेंशन और बढ़ेगी ना। तो इन चीजों से बचें। हेल्थी मतलब लाइफ को जब आप जीने लग जाओगे, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं रहेगी ना। एग्जाम्पल, रेगुलर एक्सरसाइज करें। आप अपनी लाइफ स्टाइल में ये बनाएं कि डेली हमें उठना है, घूमना है, फिरना है, एक्सरसाइज करना है, तो टेंशन खत्म। हेल्थी डाइट, अच्छा खाना खाएं, ये भी जरूरी है। बढ़िया आप खाना खाते हैं तो उससे भी आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। और प्रॉपर स्लीप, सोना भी बहुत जरूरी है दोस्तों, सोना भी बहुत जरूरी है। रात को आपकी अच्छी नींद अगर पूरी हो जाती है, उससे भी आप तनाव मुक्त, टेंशन फ्री रहते हैं। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको समझाया, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये पर्सनल, प्रोफेशनल जिंदगी में हर समय काम आने वाली चीज है। आपको अपनी फैमिली भी अच्छे से रखना है ना, क्योंकि कभी आप सीनियर हो जाते हो, आप कभी अभी मान लो बच्चे हो, फिर आप जवान होगे, फिर पापा बनोगे, फिर आप क्या बनोगे, दादा बनोगे, आपके बच्चे होंगे बहुत सारे, तो आप उनको गाइड भी कर सकते हो कि लाइफ में अगर स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, तो कैसे इसको मैनेज करें, तो आप अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों
अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।